हेलो फ्रेंड्स, मेंटर माइंड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम वीडियो नंबर 8 आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 93। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में पार्टिसिपेट किया था। तो किसने भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। अब बात आती है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 लखनऊ में हुई थी। स्थापना अप्रैल 1936 कहाँ? तो लखनऊ में हुई थी। लखनऊ, इतना आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 लखनऊ में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे और यंजी रंगा इसके सचिव थे। सचिव कौन था? तो सचिव यंजी रंगा थे। सचिव NG रंगा थे। इसके अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। इस किसान सभा ने एक घोषणा पत्र जारी किया तथा इंदुलाल याज्ञिक के निर्देशन में एक पत्र का प्रकाशन भी किया। तो पत्र का प्रकाशन किसके नेतृत्व में हुआ? पत्र का जो प्रकाशन हुआ वो इंदुलाल याज्ञिक। कौन थे? तो इंदुलाल याज्ञिक के दिशा निर्देशन में एक पत्र का प्रकाशन भी हुआ। तो कुल एक तरीके से मान सकते हैं कि निम्नलिखित में किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई थी। स्वामी लिखा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और सचिव थे इसके यंजी रंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जब भारत में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, कहाँ? तो 28 दिसंबर 1885 कहाँ पे हुई थी? तो महाराष्ट्र में, बम्बई के महाराष्ट्र, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बम्बई स्थान क्या था भैया? तो स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, वो थे WC बनर्जी। और इसके संस्थापक जो सचिव थे, वो थे एओ ह्यूम थे। और पूछ रहा है कि इस समय अध्यक्ष कौन था? तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा है? तो इसमें फिरोज शाह मेहता उदारवादी है, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी हैं।
तो मान के चलते हैं कि इसमें जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये लाला लाजपत राय ये उदारवादियों में नहीं थे। उदारवादियों में फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ये सब उदारवादी नेता माने जाते, जबकि और कौन था, ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, और कौन है, बिपिन चंद्र पाल। ये 3-4 लोग उदारवादी नहीं बल्कि उग्रपंथी विचारधारा के लोग थे। ये सब कैसे थे चारों लोग, तो ये चारों लोग थे उग्रपंथी विचारधारा के, उग्रपंथी विचारधारा, जिसको हम बाल लाल पाल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये पूरा कूट दिया हुआ है, इसी में से आपको उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा 20 अगस्त 1928 में कोलकाता में, यानी ये ब्रह्म समाज कहाँ स्थापित किया गया, तो 1828 कहाँ पे, कोलकाता में, कोलकाता। इसका मतलब ए को आप 3 नंबर डालिए, ए का 3, यानी ए का 3 यहाँ भी है और सी में और डी दोनों में है। आगे बढ़ते हैं, मानव धर्म की स्थापना सूरत में हुई थी, मानव धर्म सूरत ये सही है इसका। तो ब्रह्म समाज कोलकाता, मानव धर्म सूरत। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा कहाँ हुई थी, तो इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, कहाँ पे, मुंबई यानी बंबई में इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब, तो 1875 में। तो आर्य समाज को आप 1 से जोड़ दीजिए, ब्रह्म समाज को 3 और मानव धर्म सभा को 2, तो 1 बच गया, नदवा उल उलमा। इसका मतलब डी का चौथा लखनऊ हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी का, ए का 3, फिर बी का 2 यानी बी का 2 सूरत, फिर आर्य समाज 3, सी का ये हो जाएगा फर्स्ट और डी का 4, तो इसका मतलब ये डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता था, तो चार्टर एक्ट। आइए देख लेते हैं, तो चार्टर एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा किसी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। अगला है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना को 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो ये लाहौर पाकिस्तान। कब हुआ था, तो ये 1940 में हुआ था, जिसमें जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कब से हुआ था, तो 22 से 24 मार्च 1940, 22 से और 24 मार्च, जहां पर जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था।
निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 में गठित कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों में, इसको थोड़ा आगे करें, क्वेश्चन आपको दिखे। हाँ, 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे इसमें, वो इस प्रकार से थे, आप देख लें कि भारतीय राष्ट्र 1946 में गठित कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों, सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस क्या थे? इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे कौन? अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। और AB अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये इसके 2 सदस्य थे। केवल लॉर्ड एमरी इसमें शामिल नहीं थे। ये अध्यक्ष थे, बाकी AB अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887, यानी जो 1887 में मद्रास अधिवेशन जो हुआ, उसमें ये अध्यक्ष बनाए गए थे। क्लियर हो गई बात? तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन था ये, तीसरा अधिवेशन। यानी आप मान सकते हैं 3G। पहला जी कौन था? पहले जी तो WC बनर्जी, फिर बदरुद्दीन तैयब जी। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, और वो तीसरा अधिवेशन था। आप मान सकते हैं कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, यहाँ फिर से देख लीजिए, वो वीडियो नहीं दिखा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 मद्रास अधिवेशन में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से और 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। क्यों? इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए कांग्रेस की मीटिंग नहीं हुई, कांग्रेस की बैठक नहीं हुई, तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना मोहम्मद अली जो थे, वो 1923 काकीनाड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। काकीनाड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। काकीनाड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और हकीम अजमल खां ने ये 1921, हकीम अजमल खां 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद, 1921 कांग्रेस अहमदाबाद अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस प्रकार से आप चारों देख सकते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। मौलाना मोहम्मद अली ने 1923 में काकीनाड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था, इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, क्यों किया था? भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया है। और ये फरवरी 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो फरवरी 1928। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी।
मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई, इसकी जो स्थापना हुई, इसको पहले देख लेते हैं। स्थापना कब? तो 30 दिसंबर 1906 ढाका। और यहां पर नवाब सलीमुल्लाह खां, है ना, नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 में हुआ। यानी लीग का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन वो कब हुआ? तो 1907 में हुआ। तो यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ पर मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी। ढाका में क्या हो रहा था? मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक चल रही थी। कॉन्फ्रेंस की बैठक चल रही थी। नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन की घोषणा की गई। किसके नेतृत्व में? तो नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के गठन की घोषणा की गई और इसकी अध्यक्षता आगा खां ने की थी। प्रथम अधिवेशन 1907 में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे, वो थे आगा खां। कौन था? आगा खां। डॉक्टर सलीमुल्लाह खान को कहेंगे तो वो इन्होंने एक मुस्लिम लीग के गठन की घोषणा की थी, अध्यक्षता नहीं की थी। डॉक्टर सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग के गठन की घोषणा की थी। कहाँ पर? मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ढाका में, जिसकी मीटिंग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हो रही थी। और 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? आगा खां को। कब? 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो ये जो काकोरी कांड हुआ, ये HRAS के सदस्य, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, किसने किया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने किया था। ये घटना जो हुई थी वो 9 अगस्त 1925 उत्तर प्रदेश के रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया था। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन, इसको इन लोगों ने लूट लिया था। सरकार ट्रेन को लूट लिया, इसमें सरकारी खजाना आ रहा था, इसको लूट लिया। किसने? HR के एक सदस्यों ने, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल थे इसका नाम भी लिख लीजिए आप लोग। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, ये लोग शामिल थे। और सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। तो सरकारी वकील कौन था इसमें? जगत नारायण मुल्ला। इसमें सबको फांसी की सजा हुई। रोशनलाल को इलाहाबाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी हुई थी। अशफाकुल्ला खां आई थिंक गोरखपुर के जेल में शायद फांसी हुई थी। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नेक्स्ट 104, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं
कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। यानी ये जो आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चल रहा था लाल किले में, और उसमें जो पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज, ये 3 लोग थे जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था। कौन कौन था इसमें? तो पीके सहगल इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा, और एक व्यक्ति कौन थे? कर्नल गुरुदयाल, और एक व्यक्ति थे इसी में, उनका नाम था मेजर शाहनवाज। इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था लाल किले पर। नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से। अब इनके अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, कौन कौन लोग थे? तो तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की। कौन कौन लोग? तो तेज बहादुर सप्रू, ये कह रहा ना कौन में से वकालत की थी, तो ये तेज बहादुर सप्रू, एक तो यही थे, और भी लोग थे। एक तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई, और एक व्यक्ति थे के.एन. काटजू। इन सब ने लगभग 4 वकीलों ने मिल करके ये आज़ाद हिंद फौज के पर इन अधिकारियों के पक्ष में अपनी पैरवी की थी। यहाँ पर तेज बहादुर सप्रू का नाम दिख रहा है, तो आपको तेज बहादुर सप्रू को टिक करना है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो आप इसको मान लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कब? तो ये डेट भी याद रखिए, 1 नवंबर 1913। और संस्थापक इसके जो थे वो थे लाला हरदयाल थे। दिखाई नहीं पड़ रहा है? अब दिखेगा। संस्थापक कौन था? तो संस्थापक लाला हरदयाल थे। अभी मैं इसको समरी कर दूंगा। लाला हरदयाल थे, और इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, इस पार्टी के जो सोहन सिंह थे, पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह। यह पार्टी एक गदर पत्रिका भी निकालती थी। ये पार्टी क्या करती थी? गदर पत्रिका निकालती थी। कौन सी पत्रिका? गदर पत्रिका। और शायद इसीलिए इस पार्टी का नाम गदर पड़ गया। गदर पत्रिका निकाली। और जहां पर इस पार्टी का मुख्यालय था, सैन फ्रांसिस्को में, तो पार्टी का मुख्यालय का नाम युगांतर था। आइए इसको समझ लेते हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 को हुई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, और इसके अध्यक्ष जो थे वो सोहन सिंह थे। यह पार्टी गदर नाम की पत्रिका निकालती, इसलिए इसका नाम ही गदर पार्टी पड़ गया, और इस पार्टी का मुख्यालय का नाम था युगांतर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।